हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे अरमाफ के ट्रेस नोई को। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। दोस्तों, अरमाफ ट्रेस नोई ये एरोमेटिक स्पाइसी कैटेगरी का परफ्यूम है। ये वैसे ग्रीन आयरिश ट्वीड से इंस्पायर्ड है, क्रीड के। मेरे पास इसका एक डीकैंट है ग्रीन आयरिश ट्वीड का, तो आगे चल के मैं इसके कंपैरिजन की भी बात करूँगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके प्रेजेंटेशन की। तो इसका प्रेजेंटेशन देखिए, कुछ इस तरह का एक बॉटल है, ट्रायंगुलर शेप, और यहाँ पर कुछ बेल्ट जैसा बना है। ये कुछ लेदरेट का टेक्सचर है, वैसे लेदर ही जैसा कुछ लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है, यहाँ पे ट्रेस नोई बाय अरमाफ लिखा है, और आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। अरमाफ पोर होम यानी फॉर्मैन अरमाफ, ये कुछ ऐसा है इसका एटोमाइज़र। ये मेरा 10/2022 का बैच है, 80% वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन, मेड इन फ्रांस। और ये ml ओके 100 ml, यहाँ पर आप देखिए ये 100 ml इधर लिखा है। इसके बॉक्स को देखें तो इसका बॉक्स कुछ आपको इस तरह का दिखेगा। यहाँ पर कुछ वेलवेटी सा टेक्सचर है। जो मेरा यूनिट है ये 2022 का है, एक्सपायरी डेट 2027 का है, मेड इन फ्रांस। कुछ इस तरह का है, थोड़ा पुराना हो गया वैसे। और इसमें जो परफ्यूम है, जो जूस है, वो अराउंड मुझे लगता है कि 10 से 15 ml ही बचा है, 12 से 15 ml तक होगा। तो कुछ ऐसे इसकी प्रेजेंटेशन है। अगर इसके सेंट प्रोफाइल की बात की जाए तो ये अपने नेचर में सिट्रसी है। इसमें आपको काफ़ी अच्छा लैवेंडर का टच मिलेगा। एरोमेटिक है, ये हल्का फ्लोरल है, एम्बरी है, वुडी है। अगर हम लोग इसके नोट्स की बात करें तो टॉप में आपको मिलता है आयरिस, लेमन और वर्वेन। यहाँ पर आपको एक नोट याद रखना है, वर्वेन का। मिडिल नोट्स में लैवेंडर, वायलेट और कुछ स्पाइसी नोट्स हैं। बेस नोट्स में आपको एम्बरग्रिस और सैंडलवुड मिलेगा। दोस्तों, ये जो फ्रेग्रेंस है, ये वैसे इंस्पिरेशन है क्रीड के ग्रीन आयरिश ट्वीड का। तो इसका मैंने डीकैंट लिया था फ्रैग बाज़ार से काफ़ी पहले, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 2.5 साल के आसपास हो रहा है। 5 ml का डीकैंट लिया था मैंने, तो अब इसमें से इतना बचा है। तो अगर मैं बात करूं कि ये रियल वर्ल्ड में कैसा स्मेल करता है, तो आप इसको जैसे ही स्प्रे करेंगे आपको इसकी याद आएगी, लेकिन ये एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है। और यहाँ पर जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो यहाँ से आपको कुछ अल्कोहल ब्लास्ट मिलता है, जो कि 5 मिनट में सेटल कर जाता है। और ये ओपन होता है कुछ सिट्रसी नोट्स के साथ, और मॉसी एलिमेंट भी है, हल्का हल्का मॉसी एलिमेंट है विद सिट्रसी एलिमेंट। फिर ये जैसे ही आगे जाता है आपको कुछ लेवेंडर का एक टच मिलेगा, हल्का सा स्पाइसी अंडरटोन मिलेगा, ओवरली स्पाइसी नहीं है, हल्का टच है एक स्पाइसीनेस का। और बेस में आपको यहाँ पर कुछ वुडी एलिमेंट मिलेंगे। तो ये जो फ्रेग्रेंस है, मैं कहूँगा कि एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जिसको आप सालों भर यूज़ कर सकते हैं। आपको समर्स की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको विंटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका नेचर मुझे हल्का सा स्पाइसी और वुडी भी लगता है, और हल्का एम्बरी भी है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ग्रीन आयरिश ट्वीड में और इसमें यह है कि इसमें मैंने इसको जैसे ही यूज़ किया, मैंने नोट्स तब नहीं देखे थे फ्रेग्रेंटिका पे, टू बी ऑनेस्ट। मैंने इसको काफ़ी बार लगाया है और मैं इसके नोट्स मैंने सिर्फ परसों ही देखे हैं। और मैं सरप्राइज़ हुआ ये देख के कि यहाँ पर कहीं मॉसिनेस का मेंशन नहीं किया गया, और इसमें मुझे काफ़ी ज़बरदस्त वाली मॉसिनेस मिलती है। आप सोचेंगे कि मॉसिनेस नहीं है, तो मैं आपको ग्रीन आयरिश ट्वीड के नोट्स को दिखाता हूँ। मेरे पास एक फ़ोन है जहाँ पर मैं आपको नोट्स को दिखा सकता हूँ। ये वैसे अरमाफ का है। अगर हम लोग फ्रेग्रेंटिका ओपन करेंगे और यहाँ पर मैं जाता हूँ ग्रीन आयरिश ट्वीड, तो देखिए, अगर हम लोग इसके नोट्स को देखें तो यहाँ पर कहीं भी आपको मॉसिनेस नहीं मिलेगा। एंड आई वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड कि यहाँ मुझे मॉसिनेस इतना ज़्यादा क्यों मिल रहा है। वो इसका रीज़न ये है कि ये जो नोट है दोस्तों, वर्वेन, जो मैंने आपको बोला था कि आप इस नोट को याद रखिएगा,
अब ये मैं नोट पहली बार देख रहा हूँ, ये एक फ्लोरल आपको नोट लगेगा, लेकिन यहाँ पर आप देखिए इट हैज़ अ मोर हर्बेशियस स्लाइटली बिटर एंड अर्दी अरोमा। तो ये जो मॉसिनस है वो एक तरह का आपको अर्दी अरोमा ही है। तो ये जो वर्वेन का नोट है उससे आपको एक अर्दीनेस मिलता है, लेकिन यहाँ पर मॉसिनस ऐसी है कि जिसमें एक प्रॉपर ओक मॉस बेस्ड फ्रेग्रेंस है उसको भी ये फेल कर देगा, इतनी ज़्यादा मुझे मॉसिनस मिलती है। मे बी ऐसा हो सकता है कि ये मेरा डिकेंट काफ़ी पुराना है और परफ्यूम रखे रखे सेटल कर गया हो, थोड़ा सा डेंस हो गया हो, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो इस वजह से मुझे हो सकता है कि मॉसिनस ज़्यादा मिल रही है। मे बी फ्रेश बैच में आपको इतना मॉसिनस नहीं मिलेगा, लेकिन वो जो मॉसिनस है मुझे काफ़ी पसंद आया दोस्तों, और वही इस फ्रेग्रेंस की जान है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आपने ऑर्थो पेरिसी का मेगा मैर कभी आपने यूज़ किया है तो आप उसकी मॉसिनस को इससे कंपेयर कर सकते हैं। और इसकी जो मॉसिनस है मुझे लगता है कि ऑर्थो पेरिसी मेगा मैर को भी फेल कर देगी, ग्रीन आयरिश ट्वीड को। मैं क्या समझ रहा था कि क्रीड का जो ग्रीन आयरिश ट्वीड है वो हल्का फुल्का सा एक मिंट बेस्ड परफ्यूम होगा जिसमें कि कुछ हर्बेशियस एलिमेंट होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई मुझे इतनी ज़्यादा मिंटीनेस नहीं मिलती, लेकिन वो मॉसिनस काफ़ी प्रोमिनेंट है, हर्बल एलिमेंट्स काफ़ी प्रोमिनेंट है और काफ़ी एरोमेटिक भी है। यहाँ पर वैसे सैंडलवुड ड्राई डाउन में भी आपको मिलता है। और जो क्रीड है दोस्तों, क्रीड एक आर्टिसनल किस्म का ब्रांड है और वो अपने इंग्रेडिएंट्स में काफ़ी, मैं कहूँगा कि हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं। तो यूजुअली जो क्रीड के जो फ्रेग्रेंसेस हैं इतने लास्टिंग, मुझे इतनी इससे लास्टिंग लॉन्जिविटी नहीं मिलती, लेकिन सरप्राइजिंगली ये जो ग्रीन आयरिश ट्वीड है मेरे कपड़ों पर ये 8 से 10 घंटे से ऊपर तक टिकता है। कपड़ों पर, स्किन पे ऑलमोस्ट 5 घंटे तक टिकता है ये, अगर मैं इसकी बात करूँ तो। देखिए मैं रिव्यू कर रहा हूँ ट्रेस नोई को और मैं बात किया जा रहा हूँ ग्रीन आयरिश ट्वीड का, क्योंकि मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मे बी ये एक फुल बॉटल डिज़र्व करता है, कभी देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए डिकेंट से ही काम चलाऊँगा। तो बात करते हैं हम लोग ट्रेस नोई की। ट्रेस नोई कैसा फ्रेग्रेंस है? अगर मैं इसके परफॉर्मेंस की बात करूँ दोस्तों, चलिए खुशबू तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ मुझे कुछ एक्स्ट्रा मॉसिनस मिलती है, लेकिन वैसी मॉसिनस आपको इधर नहीं मिलेगी। उस मॉसिनस को छोड़ के, जो स्ट्रॉन्ग मॉसिनस को छोड़ के बाकी सारे कुछ मुझे लगता है कि क्रीड जैसे ही आपको मिलेंगे। क्रीड ग्रीन आयरिश ट्वीड की आपको इससे याद आएगी। और इसका जो मॉसिनस है, अगेन मैं फिर से खुशबू की बात कर रहा हूँ, इसका जो मॉसिनस है वो इसके ड्राई डाउन तक कैरी फॉरवर्ड होता है, लेकिन यहाँ पर जो मॉसिनस है, मॉसी एलिमेंट है, वो आपको बहुत ज़्यादा डिटेक्ट नहीं होगा। ये आपको ड्राई डाउन में ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं रहता है, वो कहीं बैकफुट पर कहीं खेलता है। तो ये खुशबू है ट्रेस नोई की। ओवरऑल मुझे लगता है कि काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, अच्छी खुशबू है। आप इसको डेली यूज़ में, ऑफिस में, जिम में, कैजुअल वेयर में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो कि अपने प्राइस टैग के हिसाब से अच्छा है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप ऐसे इंसान हैं जो किसी फ्रेश वुडी एरोमेटिक किस्म का परफ्यूम ढूंढ रहे हैं, हल्का सा स्पाइसीनेस होना चाहिए, आप उसको ऑफिस में लगाना चाहते हैं, आप ऑल सीज़न ऑल वेदर ऑल ओकेजन में, खैर ऑल ओकेजन की मैं तो बात नहीं करूँगा, ऑल सीज़न और ऑल वेदर में, ऑफिस वाले ओकेजन में या फिर दिन के ओकेजन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैजुअल सेटिंग के लिए ठीक है, ऑफिस के लिए ठीक है, लेकिन वैसे सेटअप में आप मत यूज़ करिए जब आप सूटेड अप हैं। कभी कभी ऐसा ओकेजन आता है कि जब आपको सूट बूट में कभी ऑफिस जाना हुआ, तो वैसे ओकेजन के लिए मैं नहीं कहूँगा। आप अगर शर्ट जीन्स में है या फिर टी शर्ट जीन्स में है तो वैसे ओकेजन में, वैसे अटायर पे आप इसको वेयर कर सकते हैं। कैजुअल वेयर के लिए अच्छा है, ऑफिस वेयर, रेगुलर ऑफिस वेयर के लिए अच्छा है। अगर मैं बात करूं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो इससे मुझे स्किन पे लगभग 5 से 6 घंटे की लॉन्जिविटी मिलती है। कपड़ों पर ये 12 घंटे से ऊपर लास्ट करता है और इसका प्रोजेक्शन मुझे लगभग 2 से ढाई घंटे का मिलता है। तो एज अ परफॉर्मर ये मुझे अच्छा लगा। किसके लिए है? ये बेसिकली मेन सेंट्रिक फ्रेग्रेंस है, फॉर होम यानी कि फॉर मेन, और इसको कोई भी एज ग्रुप के लोग लगा सकते हैं, ये सभी को पसंद आएगा। ओकेजन जैसे कि मैंने बताया कि आप इसको कैजुअल वेयर में, ऑफिस वेयर में, दिन के ओकेजन में, सालों भर कभी भी वेयर कीजिए, आपको ये अच्छा लगेगा। क्वालिटी, अल्कोहल ब्लास्ट मुझे आता है ओपनिंग में, तो क्वालिटी जाहिर सी बात है कि 1400-1500 1700 वाले प्राइस रेंज में आपको क्रीड जैसी क्वालिटी तो नहीं मिलेगी, लेकिन मैं कहूँगा कि अरमाफ ने फिर भी अच्छा काम किया। मैंने इसको 2022 में लिया था, तब मैंने शायद इसको 1300-1400 के आसपास का लिया था, अभी का मुझे प्राइस नहीं मालूम। मैं कुछ सेलर्स के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके प्राइसेस चेक कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट पुलर ज़रूर, ये एक ऐसा परफ्यूम है जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिला सकता है और ये सिग्नेचर सेंट वर्दी फ्रेग्रेंस भी है, ज़्यादातर लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए, ये था एक रिव्यू।
माफ़ के ट्रेसनोई का। उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।